औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तारीफ़ें एक अल्लाह खालिक व मालिक के लिए और अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। मोहतरम सामीन, आज की इस फुर्सत के अंदर चंद सवालात थे। एक दुआए हिज़्बुल बहर है, भाई कह रहे हैं कि इसकी शरई हैसियत क्या है, क्या इससे जादू और जिन्नात का इलाज किया जा सकता है। मेरे भाई बहन, एक बात को याद रखें, जो भी चीज़ कुरान और हदीस के मुताबिक है, जो अहमियत उस चीज़ की है वो किसी भी दूसरे किसी कलमे की नहीं हो सकती। जो अल्लाह के नबी की ज़ुबान मुबारक से बात निकली हुई है, जो बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से जो वजीफ़ा बता दिया कि ये अमल आप करो, इसकी ये फजीलत है, अल्लाह की कसम खा के ये बात मैं कहता हूँ, वो तीर सीधा निशाने पे बजता है और उसका आपको पूरा फ़ायदा मिलता है। बकाया बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ जो मन घड़त होते हैं, जो कुछ उल्मा या कुछ राकी हजरात अपने तजर्बे की बुनियाद पे लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसमें दुआएं भी हो सकती हैं, जिसमें कुछ दुआओं को या कुरानी सूरतों की कुछ आयात को जोड़ के पढ़ा जाता है, तो वहाँ पे वो भी फ़ायदा देती हैं। लेकिन ये सिर्फ जादू और जिन्नात के हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि जब फ़तह मक्का हुआ, उस वक्त अल्लाह के नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि अपने अपने जादू मंत्र जो तुम लोग जो मंत्र करते हो, जो तुम लोग दम पड़ते हो लोगों के ऊपर, ये मेरे सामने खोलो। उस दौर में भी जादू होता था और उसका इलाज किया जाता था। अब जो लोग मंत्र करते थे, जो लोग दम करते थे, उन्होंने नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने अपने दम पेश किए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने अपने दम पेश किए, हर उस दम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया जिसके अंदर शिरक का पहलू नहीं था, जिसके अंदर शिरकिया कलमात नहीं थे, शिरक वाला अंसर नहीं था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो दम जिस दम के अंदर शिरक नहीं है उस दम को करना जायज़ है। अब मेरे भाइयों बहनों, वो कलमात आप कोई भी किसी किस्म का भी कोई कलमा लेते हैं, पढ़ते हैं, कोई पढ़ने के लिए आपको पढ़ाई देता है, आप उस पढ़ाई को पहले देखें, उसका मीनिंग देखें, उसका मीनिंग क्या है। अगर वो मीनिंग के अंदर कोई शिरकिया अमल नहीं है तो इस जादू जिन्नात के इलाज के हवाले से आप उसको पढ़ सकते हो, कर सकते हो। हाँ, अगर उसके अंदर कोई शिरकिया कलमात आते हैं तो उसको मत पढ़ें। बगैर है की बात वजीफे की, देखें भाई, कुरान और हदीस सबसे अहम चीज है। अल्लाह की कसम, कुरान के अंदर हर चीज का हल है। मैं मरीजों के ऊपर दम करता हूं, यकीन करें तालों के ऊपर जादू किया जाता है, घिरों वाला जादू किया जाता है, मियाँ बीवी की तफरीक का जादू किया जाता है, जमा की बंदिश का जादू किया जाता है, बीमारी का जादू किया जाता है, आवाज़ों वाला जादू किया जाता है, शोर वाला जादू किया जाता है। मैं कहता हूँ हर किस्म का जादू जो हमारे तजर्बे में आया है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के अंदर हर जादू का तोड़ है। ऐसी ऐसी आयात हैं कि आप हर जादू का तोड़ कुरान मजीद के अल्लाह के फजल से कुरान मजीद से ही कर सकते हैं। बकाया बात ये रह जाती, कुछ लोग ऐसे मुजर्रब वज़ाइफ, अगर उनके अंदर शिरकिया अमल नहीं है, शिरकिया पहलू नहीं है, तो आप उसको पढ़ सकते हो मरीज के ऊपर। हाँ, अगर उसके अंदर शिरक है, कोई गैरुल्लाह से मदद मांगी जा रही है, किसी भी गैरुल्लाह को शामिल किया जा रहा है, तो मेरे भाई ऐसा वजीफा कतन ना करें और तरजीह कुरान और हदीस को ही दिया करें। मेरे भाइयों याद रखें, जो वजीफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जैसे मैं चंद वज़ाइफ आपके गोश गुजार करता हूँ, आप जैसा भी जादू होगा इन वजीफों के ऊपर आप अमल करें, आपको किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं है। देखें, इखलास फलक नास, दो सूरतें आखिरी, फलक और नास, इसके अंदर हर तरह के जादू का तोड़ है। नजर बद से भी बच जाते हैं इनको पढ़ने से, हासिन के हसद से भी बच जाते हैं, जादू के शर से भी बच जाते हैं। इसी तरह सूरह बकरा की आखिरी दो आयात है, आयतुल कुर्सी है, सूरह बकरा का पहला रुकू है। सूरह बकरा के अंदर और बेशुमार ऐसी आयात है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियोस बना के आपको इंटीमेट करेंगे कि सूरह बकरा से जादू का इलाज कैसे करना है आपने। इसके अंदर इतनी आयात हैं जो जादू को तोड़ती हैं और इतनी सबसे ज्यादा किस्मों का जादू अल्लाह के फजल से सूरह बकरा से टूटता है और हम उनको मरीजों के ऊपर पढ़ते हैं। नजर बद भी सूरह बकरा से टूटती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इखलास फलक नास को पढ़ें। सूरह हशर की आखिरी 4 आयात हैं, इससे जादू टूटता है। सूरह यूनुस की आयात है, इनसे जादू टूटता है, 81 82। इसी तरह सूरह तौहा की आयात है, उनसे जादू टूटता है। सूरह फातिहा से जादू टूटता है। तो मेरे भाइयों, आप यकीन के साथ जब इनको पढ़ेंगे, एक और वाक्य आपके गोश गुजार करता चलूं। एक सहाबी
جو مسلمان ہوئے نئے نئے، وہ اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے، تو رستے میں ایک گاؤں میں ایک بندے کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے اس صحابی سے کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام قبول کر کے آیا ہے، تو اس بندے کے لیے کچھ کر، اس بندے کے لیے دعا کر، اس بندے کا علاج کر، تو تاکہ یہ ٹھیک ہو سکے۔ تو انہوں نے اس بندے کے اوپر سورہ فاتحہ سے دم کیا، 3 دن تک مسلسل وہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، صبح و شام اس کے اوپر پڑھ کے دھتکارتے رہے، اللہ پاک نے ان کو شفا دے دی۔ اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ جو بھی جنونی بندہ ہے یا جنونی کسی کے اوپر جن ہے تو تمہیں سورہ فاتحہ سے علاج کرنا ہے، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کلام ہے، اس کے اندر اللہ نے رحمت رکھی ہے، شفا رکھی ہے۔ انہوں نے یقین اور ایمان کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ویسے بھی شفا ہے، اس کو شفا سورہ شفا کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو شفا دے دی۔ اسی طرح ہم نے بہت سے موقعوں پہ بہت سے مریضوں کے سامنے یقین اور ایمان کے ساتھ جب سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، یا قرآن مجید کی اور بے شمار آیات ہیں، صورتیں ہیں جن کو یقین کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے، اللہ کے فضل سے یقین جانے ایسے ایسے مریض ٹھیک ہوئے ہیں، ایسے ایسے جن جو نہیں نکلتے، جگہ جگہ سے لوگ بیچارے پھر کے آتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے قرآن سے، اللہ کی آیات سے اس قرآن کی آیات سے نکل جاتے ہیں جب پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کا ایک معجزہ ہے، قرآن کی کسی بھی آیت کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھا جائے گا، یہ بھی قرآن مجید کا معجزہ ہے، آپ کو وہی چیز فائدہ دے گی۔ آپ اس کو رزق کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو رزق دیں گے، آپ اس کو بیماری سے شفا کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے نکال دیں گے، اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یقین اور ایمان سب سے پہلے ہے، اور جو اعمال قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کو کریں، انہی کو اپنے وظائف بنائیں، انہی کے اوپر آپ عمل کریں۔ اگر کوئی چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، چاہے دکھنے میں آپ کو بھلی لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، اس سے دور ہو جائیں، اس طرف نہ جائیں، تاکہ آپ کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ کیونکہ بدعت جو ہے، بدعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ایسی چیزوں سے بچیں جو چیزیں سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ بقایا پڑھنے کی حد تک جب آپ ڈیورنگ علاج کر رہے ہیں تو بہت سو دفعہ ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو دعا مانگنا بھی مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ دعاؤں سے اپنا علاج کریں، ظاہری بات ہے سورہ بقرہ کے پڑھیں، ساتھ اس کے درود ابراہیمی پڑھ کے انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں، اسم اعظم پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، انشاءاللہ دعائیں فوری قبول ہوں گی، آپ کو وہ وظائف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو مسنون نہیں ہے۔ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آگے مزید شیئر بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔